आज की कहानी का शीर्षक है दृष्टांत रामायण का बालकांड का सती द्वारा भगवान राम की परीक्षा। सती राजा दक्ष की पुत्री, शिव जी की अर्धांगिनी। एक बार भगवान शिव कुंभज ऋषि के यहाँ से, जिनको अगस्त ऋषि भी कहते हैं, कैलाश को जा रही थी। रास्ते में श्री राम जी दिखाई दिए शिव जी को। शिव जी ने देखा सबके सामने हम दिखाएंगे तो लोग जान जाएंगे, इसलिए दूर से ही वो सच्चिदानंद की जय हो बोलने लग गए। राम जी सीता हरण के बाद में सीता जी की खोज में वन में जा रहे थे। सती को बड़ा भ्रम हो गया, त्रिपुरारी किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं, इन राजकुमारों को जो एक पत्नी के विरह में रो रहे हैं और पत्नी को खोज रहे हैं। एक राक्षस ने इनकी पत्नी को चुरा लिया है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो सच्चिदानंद हैं। भगवान की तो मोहें से प्रलय और उत्पत्ति होती है, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान निर्गुण निर्विकार सगुणाकार, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? शंकर जी समझ गए कि सती को जो है भ्रम हो गया है। शंकर जी ने कहा, हे देवी, तुमको कुछ संशय है? कहता, हाँ महाराज, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो पत्नी के विरह में रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इनकी पत्नी को निशाचर ले गया। भगवान के साथ ऐसा हो सकता है क्या? शिव जी ने अनेकों प्रकार से समझाया, यही सच्चिदानंद है, यही भगवान ने अवतार लिया है राक्षसों का संहार करने के लिए, और मनुष्य रूप में अपनी लीला कर रहे हैं। लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। त्रिपुरारी ने कहा, हे देवी तुम जाओ। शंकर जी, शिव जी, हे देवी जाओ, तुम परीक्षा ले लो जिससे तुम्हारा भ्रम दूर हो। मैं यहाँ वट के नीचे बैठ के ध्यान लगाता हूँ। सती चल पड़ी। अब सती ने सोचा, मैं कौन सा रूप धारण करूं, जैसे परीक्षा लूं। सती ने सीता का रूप धारण किया। इधर शंकर जी ने सोच लिया सती के लिए अच्छा नहीं है, होई सोई जो राम रचि राखा, ये परीक्षा लेना सती के लिए ठीक नहीं होगा। फिर वो अपने ध्यान में बैठ गए। इधर सती ने सीता का रूप लेकर के जैसे ही राम जी के सामने पहुंची, राम जी ने कहा, हे माते, त्रिपुरारी कहाँ हैं, वृषभराज कहाँ हैं? सती चौंक गई और अपनी उसको गलती का आभास हो गया। उसको ये तो मालूम था कि शिव जी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उसका भ्रम जा ही नहीं रहा था कि एक व्यक्ति भगवान हो सकता है। भगवान राम सोच लिए कि सती व्याकुल है, व्यथित है, तो उन्होंने कई रूपों से चतुर्भुज रूप दिखाया, ब्रह्मा विष्णु के साथ दिखाया, सीता राम लक्ष्मण के साथ दिखाया, अनेकों अनेक रूप दिखाए और अनेक अनेक रूपों में अनेक अनेक व्यवस्थाएं दिखाई। फिर सती वहाँ से चली। अब सती ने रास्ते में सोचा कि मैं शिव जी को क्या जवाब दूंगी, बहुत परेशान थी। शिव जी ने पूछा, परीक्षा ली? अरे महाराज, मैंने परीक्षा नहीं ली। सती यहाँ झूठ बोल गई। आपकी बात कभी असत्य हो सकती है? आपने जो कहा वही सही है, वही सच्चिदानंद है। त्रिपुरारी शंकर जी ने ध्यानस्थ होकर देख लिया कि सती ने सीता का रूप धारण किया है। वो सीता का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा ली है। अब तो भगवान को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने कहा कि सीता माँ का रूप धारण किया है, अब तो मुझे इनको पत्नी के रूप में मैं इनको नहीं मान सकता। और मन ही मन में संकल्प ले लिया कि मैं आज पत्नी के रूप से सती का त्याग करता हूँ। जैसे ही संकल्प लिया, आकाशवाणी हुई। इतना बड़ा संकल्प आपके अलावा दुनिया में कौन कर सकता है? सती ने भी आकाशवाणी सुनी। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। सती ने कहा, महाराज आपने कौन सा संकल्प लिया है? कई बार पूछा, भगवान ने नहीं बताया और बात करते हुए चल पड़े। इधर सती को अंदर ही अंदर लग रहा था
कि त्रिपुरारी ने, भगवान ने मेरे को त्याग दिया है। कैलाश पहुंचने के बाद में शिव जी ध्यान में बैठ गए। सती रोज़ चिंता में, गलती सती की थी, वो जान गई थी कि मेरी गलती के कारण प्रभु ने मुझे त्याग दिया। शिव जी की समाधि टूटी, आँख खुली तो सती ने प्रणाम किया और आकाश से भी देवताओं के विमान जा रहे थे। सती ने पूछा, स्वामी ये कैसे विमान जा रहे हैं? सती ने कहा, तो त्रिपुरारी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाने जा रहे हैं। देवताओं को निमंत्रण दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा सभी उसमें जा रहे हैं यज्ञ में, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं भेजा है। एक बार ब्रह्मा की सभा में वो हमसे नाराज़ हो गए थे, तब से वो हमसे नाराज़ हैं। तो सती ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं मैके चली जाऊं और यज्ञ भी देख लूँगी और अपनी माता पिता और बहनों से भी मिल लूँगी। सती ने, शिव जी ने कहा, हे देवी, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं हो, स्नेह नहीं हो और वैर हो, जानबूझ के नहीं बुलाना चाहते हो, तो जाने में ठीक नहीं, उचित नहीं, और मेरे हिसाब से तुमको नहीं जाना चाहिए। सती 3-4 बार बोलती रही, हट करती रही। शंकर जी ने सोचा त्रिया हट है, मानेंगी है नहीं, तो उन्होंने अपने वीरभद्रगण के साथ उनको भेज दिया। जैसे ही सती पहुंचती है, पिता ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, हंसा भी नहीं, पूछा भी नहीं और उल्टा मुंह बना लिया। माता मिली, माता मुस्कुराई, बात की, बहन भी मुस्कुरा के चली गई। अब सती यज्ञशाला पहुंचती हैं और यज्ञशाला में देखती हैं सारे देवताओं के स्थान हैं, उनके पति शिव जी का कोई स्थान ही नहीं है। तो बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, मन में सोचा सती ने कि मेरे स्वामी ने मुझे त्यागा, उसका भी मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ। पिता मेरे यहाँ आने पर बोले नहीं, उसका भी इतना कष्ट नहीं हुआ, लेकिन यज्ञशाला में पति का स्थान नहीं है, इससे बड़ा मेरा कोई अपमान नहीं है। और मैं चूँकि जो यज्ञ करवा रहे हैं वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी पुत्री हूँ, और उनकी पुत्री होने के नाते मेरे को अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। और वो यज्ञशाला में कूद पड़ी, जल गई, हाहाकार मच गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। शिव जी के गण आए, पूरे यज्ञशाला को तोड़फोड़ विध्वंस कर दिया। इधर भगवान शंकर को जब पता चला तो सती के वो शरीर, जलते हुए शरीर को लेकर तांडव नृत्य किया। उसी शंकर जी जब दानव नृत्य नाचने लग गए और सती के 52 टुकड़े भिन्न भिन्न स्थानों पे गिरे। वही 52 जो है शक्तिपीठ हमारी भारतवर्ष में हैं। अपने प्रयागराज में ललिता देवी और अलोप शंकरी, ये भी वो 52 स्थानों में गिनी जाती हैं। तो ये दृष्टांत रामायण के बालकांड से है। अब इस कहानी से, इस दृष्टांत से क्या सिखावनी मिलती है? कि कभी कोई बुलाए बिना मन के नहीं जाना चाहिए। मतलब कि कोई जिसका जानबूझ के जो ना बुलाए, वो अपना दोस्त मतलब जानकार हो तो उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड।